हेलो स्टूडेंट्स, मैं दशरथ सिंह आपका आर्या पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। बात चल रही थी इंग्लिश की। मैं इंग्लिश जो 11th और 12th अभी दोनों का एक साथ ली जा रही है, क्योंकि जो चीज़ें 11th में आ रही है वही 12th में है। कुछ राइटिंग कंपोजिशन का सेक्शन है। बात पहले हमने की थी आर्टिकल पे, रिपोर्ट पे, स्पीच पे। अब जो बात चल रही है वो लेटर के ऊपर है। देखो, लेटर का जो केस है वो अलग अलग तरीके के लेटर होते हैं। बिजनेस लेटर होता है, ऑफिशियल लेटर होता है, लेटर टू द एडिटर होता है, एप्लीकेशन फॉर द जॉब होता है, कुछ इस तरह से लेटर होता है। आज जो बात कर रहे हैं वो बिजनेस लेटर के ऊपर बात कर रहे हैं। बिजनेस लेटर है, लेटर के एक क्वेश्चन बनता है। लेटर का एक क्वेश्चन 11th में 12th में दोनों क्लासेज में आता है, ठीक है। 11th में और 12th में आता है और वो भी चॉइस का क्वेश्चन आता है। उसमें से 2 दिए होते हैं, उसमें से आपको एक करना होता है, ठीक है। 12th में जो मार्किंग है वो 7 नंबर की है, 11th में वो 10 नंबर की है। मतलब 11th में अगर क्वेश्चन बनता है वो 10 नंबर का बनता है, 12th में जो बनता है 7 नंबर का क्वेश्चन बनता है, चॉइस का क्वेश्चन आता है। अब बिजनेस लेटर की शुरुआत कैसे करते हैं? देखो, बिजनेस लेटर लिखा क्यों जाता है? आज के टाइम में अभी व्हाट्सअप वगैरह बहुत सी चीज़ें चल गई है जो आधुनिक हो गई हैं। पहले के टाइम में क्या होता था कि जो बिज़नेस जो डील हुआ करती थी उसके लिए जो लेटर लिखा जाता था एक दूसरे को, उसको बिज़नेस लेटर लिखते हैं। देखो, पहले तो क्या है कि मदर फादर को लेटर लिखते थे, है ना, अपने अपने जो भी डियर वन होते थे उनको सबको लेटर लिखा करते थे। आज के टाइम में व्हाट्सअप है, फेसबुक है, हर चीज़ें अवेलेबल हो गई, अब तो लेटर लिखा ही नहीं जाता। तो पहले क्या होता था कि जैसे कोई भी बिजनेस डील हुई, उस बिजनेस डील के लिए क्या होता था, लेटर लिखते थे। सपोज कीजिए आप रतनगढ़ के संजीव पासबुक के बहुत बड़े सेलर हो, ठीक है, और आप संजीव पासबुक के जो मेन डीलर हैं उनसे कांटेक्ट रखते हो कि मेरे को इतनी बुक्स चाहिए संजीव पासबुक की, इस क्लास की, जैसे 12th क्लास के संजीव पासबुक की मेरे को 20,000 बुक्स चाहिए या 21,000 बुक्स चाहिए, इस हिसाब से मेरे को चाहिए, इस तारीख तक चाहिए, मैं आपको कैश पेमेंट कर दूंगा या पहले पेमेंट कर दूंगा। इस कुछ हिसाब से आपकी जो बातें होती है बिजनेस डील में, उसको बिजनेस लेटर में लिखते हैं। शुरुआत करते हैं, शुरुआत कहाँ से होती है? सेंडर्स एड्रेस, मतलब जो भेज रहा है, जो पत्र लिख रहा है, वो अपना पहले एड्रेस लिखेगा। जैसे कि आप पत्र लिख रहे हो, है ना, तो आप अपना एड्रेस लिखोगे। जैसे मैसर्स गुप्ता एंड सन्स हो गया, है ना, कोई भी कुछ भी हो गया, मैसर्स, क्योंकि ये जो M/S होता है इसका मैसर्स होता है, ठीक है। तो आपकी फर्म का नाम, एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे पहले सबसे पहले लिखा जाएगा जो पत्र लिख रहा है। उसके बाद जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उसकी तारीख आएगी, डेट लिखी जाएगी। उसके बाद लेटर नंबर लिखा जाता है। देखो, लेटर नंबर कंपलसरी नहीं है, इफ़ एनी लिख दूंगा मैं यहाँ पे, कंपलसरी नहीं है। लेटर नंबर का कंपलसरी होना नहीं है। जैसे कोई लेटर नंबर इसलिए लिखा जाता है कि अगर लेटर का नंबर मिल जाए तो कभी इन फ्यूचर अगर उस लेटर को वापस देखना पड़ जाए तो वो जल्दी से मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए लेटर का नंबर लिखा जाता है। अगर दिया हो एग्ज़ाम में तो बिल्कुल लिखिए, लेटर का नंबर यहाँ पे आएगा, उस लेटर का नंबर होता है। फिर उसके बाद डेजिग्नेशन, नेम एंड एड्रेस। अब उसके बाद जैसे आप यहाँ पे देखो, पहले सेंटर का एड्रेस हुआ, फिर उसके बाद 2 लाइन में 3 लाइन में जो एड्रेस लिखा जाता है वो एड्रेस लिख लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है? डेट लिखनी है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में क्या करना है आपको? लेटर का नंबर अगर हो तो। फिर उसके बाद में जिसको लेटर लिखा जा रहा है उसका नाम और एड्रेस पूरा, जिसको लिखा जा रहा है उसका नाम और उसका पूरा पता लिखा होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट डालते हो। सब्जेक्ट जैसे आप कहते हो कि इंक्वायरी फॉर संजीव पासबुक का, ये 12th क्लास के लिए संजीव पासबुक है, उसके लिए इंक्वायरी कर रहे हैं कि स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है, कुछ ऐसा स्टॉक आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप वर्ड यूज़ करते हो सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन देखो, सब्जेक्ट से पहले भी कर सकते हो, सब्जेक्ट के बाद भी कर सकते हो, लेकिन क्या है प्रचलन में जो है वो ज़्यादा क्या है, सैल्यूटेशन सब्जेक्ट के बाद यूज़ किया जाता है। सैल्यूटेशन जैसे आप डियर फ्रेंड, है ना, डियर फ्रेंड या डियर कोई भी नाम आप यूज़ करते हो, तो ऐसे कुछ जो वर्ड यूज़ करते हो, या डियर फादर, डियर मदर, ये जो भी वर्ड यूज़ करते हो, या डियर, है ना, तो ये क्या है, सैल्यूटेशन है।
सैल्यूटेशन आप पहले भी कर सकते हो सब्जेक्ट के बाद कर सकते हो, लेकिन जो ट्रेंडिंग में है वो ये कहते हैं कि सब्जेक्ट के बाद में लिखा जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि कुछ एक लेटर में आपने देखा होगा कि जो ये एड्रेस वगैरह डेट है वो राइट साइड में भी लिख देते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन जो अभी स्टैंडर्ड जो जिस हिसाब से चल रहा है, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आरबीएसई बोर्ड हो, जो बहुत ज़्यादा उसको मान रही है वो लेफ्ट साइड का ज़्यादा मान के चल रही है। तो हमारी एक ये है कि हमें किस में लिखना है, लेफ्ट साइड में ही लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट कम्युनिकेशन। अब आपकी कम्युनिकेशन होगी, जैसे मैंने कहा कि वो संजीव पासबुक वाली की बात है, तो संजीव पासबुक का हमें स्टॉक चाहिए, इसके लिए हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि हम वी वांट संजीव पासबुक 12th क्लास एडिशन 2020-2021 का एडिशन चाहिए। इतनी हमें कितना चाहिए, हमें 20,000 पासबुक चाहिए, 21,000 पासबुक चाहिए। हम आपको कैश पेमेंट कर देंगे या फिर पहले ऑलरेडी चेक जमा करवा देंगे। कुछ इस हिसाब से आप अपना जो भी है मैटर लिख सकते हो। मैटर लिख दिया आपने, कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको लास्ट में जैसे आप एंडिंग है, एंड के साथ एक ये भी लिखिए, आपका कम्युनिकेशन हो गया 2 लाइन में 3 लाइन में जो भी कम्युनिकेशन हो, उसके बाद में पूरा पैराग्राफ खत्म। तो उसके बाद में आप ये भी कर सकते हो वी होप या आई होप यू रिप्लाई मी सून, है ना। तो कुछ हिसाब से आप एक एंडिंग जो फ्रेज होती है उसके साथ कर दीजिए। फिर उसके बाद में जो लास्ट में एक और बात की जाती है, जैसे आप लिखते हो योर्स फेथफुली योर सिंसियरली, है ना। तो इनके लिए क्या किया जाता है, योर फेथफुली या सिंसियरली आप लिख सकते हो। देखो फेथफुली और सिंसियरली में फ़र्क है थोड़ा सा, ज़्यादा फर्क नहीं है। थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जैसे आप डियर सर, कोई अगर कोई मैडम या सर वगैरह या आप कोई रिस्पेक्टेड इंसान को दे रहे हो, लिख रहे हो, तब आप क्या यूज़ करोगे, फेथफुली। नॉर्मल कोई आपके साथ किसी के साथ नॉर्मली जो आपकी हम उम्र का हो या फ्रेंड हो या फिर एक आपका भाईचारा किसी हिसाब से हो या बिजनेस पर्सन टू पर्सन जैसे होता है, तो आप सिंसियरली यूज़ कीजिए। फेथफुली रेस्पेक्टेड जब इंसान को लिख रहे हो तब क्या यूज़ करोगे, फेथफुली। और आप आपकी हम उम्र या आपके ग्रुप के इंसान के साथ लिख रहे हो तब आप क्या करोगे, आपका नाम योर्स सिंसियरली। बहुत ज़्यादा बच्चे योर्स को ऐसे लिख के आते हैं, जो कि गलत है। योर्स ऐसे लिखा जाएगा विदाउट डैश के, विदाउट ऑब्लिक, कुछ नहीं आएगा, सीधा का सीधा लिखा जाएगा। यहाँ पे ऊपर कुछ कोमा वगैरह नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, योर्स सीधा का सीधा आएगा। योर्स को लिखने का तरीका ये रहेगा, ये गलत है, ठीक है। योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। फिर उसके बाद में अब आपको क्या करना है कि जो आपका बिजनेस फर्म है ना, अब उसका नाम लिखना है। नीचे क्या लिखना है, बिजनेस फर्म का नाम लिखना है। बिजनेस फर्म का जैसे नाम हुआ उससे पहले आपको क्या यूज़ करना है, वर्ड यूज़ करना है, फॉर यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, फॉरवर्ड यूज़ करना है, FOR फॉर। फिर जो भी आपका बिजनेस फर्म का नाम है वो लिख दीजिए। फिर उसके बाद में नेम लिख दीजिए, जो लिख रहा है नेम ऑफ सेंडर हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसका डेजिग्नेशन ऑफ सेंडर, उसका क्या पद है, जैसे सेल्स मैनेजर हुआ, कुछ भी हुआ तो वो उसका डेजिग्नेशन हो गया, पद आ जाएगा, ठीक है। ये आपका बिजनेस लेटर यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब बिजनेस लेटर में 2 चीज़ें और भी होती हैं। जैसे आप इसको ख़त्म करते हो तो मान लो आपने एक चीज़ और होती है एनक्लोजर। एनक्लोजर का मतलब होता है संलग्न, मतलब आप लेटर के साथ कुछ ना कुछ एक कोई और कुछ ऐड करते हो, कुछ पेपर के रूप में ऐड करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपने चेक लगाया, उस लेटर में आप उसके साथ चेक दे रहे हो, उस लेटर में आप चेक दे रहे हो, तो वो एनक्लोजर हो गया। क्या हो जाएगा, एनक्लोजर हो गया। उसके आप डिटेल दे दोगे कि हमने ये आपको चेक दे दिया है एडवांस पेमेंट के लिए, चेक नंबर ये है, आप ये चेक कर सकते हो, ठीक है। ये एनक्लोजर हो गया। फिर उसके बाद ये क्या है, कंडीशन है, इफ़ एनी, अगर एग्जाम में कुछ दिया हो तब एनक्लोजर का यूज़ करना है, वरना नहीं। फिर एक होता है पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट में ये होता है कि देखो क्या है कि एग्ज़ाम में मैं है ना हमेशा कहा है कि आप लिखे हो तो एक तो राइटिंग जितनी अच्छी सुधार सको उतनी ज़्यादा सुधारिए। सेकेंडरी चीज़ ये है कि आपको करना क्या है, आपको करना ये है
कि आप जो ये लिख के आते हो उसके अंदर काटना छांटना नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे मान लो कोई भी नाम लिख दिया यहाँ पे और फिर आपने ऐसे कट करके और फिर वापस लिख रहे हो, है ना, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो आप अच्छे तरीके से इसको लिख के आइए। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करनी। इस पोर्शन में जैसे सेंटर का एड्रेस हो गया, डेट हो गया, लेटर नंबर हो गया, डेजिग्नेशन जिसको भेज रहे हो उसका नाम, एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, इसमें तो बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करनी है आपको, बिल्कुल भी, और कोई गलती नहीं करनी है। इन केस अगर आपसे कुछ चीज़ छूट जाती है बीच में, आप कम्युनिकेशन करते करते कुछ चीज़ छूट जाती है, उसको आपको लास्ट में क्या करना है, पोस्ट स्क्रिप्ट में आगे लगा के उस लाइन को आप ऐड ऑन कर सकते हो। वो भी जब डेजिग्नेशन सेंटर आपने लगा दिया, उसके लास्ट में अगर एनक्लोजर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो पोस्ट स्क्रिप्ट तब लगाइए जब आप कोई लाइन लिखना भूल गए हो, उसका जिक्र करना भूल गए हो, इसलिए लगाइए, वरना उसका यूज मत करना, ठीक है। दूसरी बात, जो बिजनेस लेटर लिख रहे हैं उसमें ज़्यादा इमोशन का यूज़ नहीं होता, एकदम पूरा फॉर्मल होना चाहिए। अगर आप कंप्लेन लिख रहे हो तो भी आपको भावुक होके कुछ अलग वर्ड का यूज़ नहीं करना, तो भी आपको एकदम पोलाइट होना है, एकदम हम्बल वे में, पोलाइट वे में आपको लिखना होता है। कंप्लेन हो चाहे कुछ भी हो, आपको अगर रिप्लेसमेंट की हो या फिर आप कोई भी चीज़ सामान लेके वो ख़राब निकल गया तो आप उसकी कंप्लेन कीजिए या रिप्लेसमेंट की कीजिए। तो गुस्से में कुछ ऐसा नहीं लिखा जाता, आपको उसको भी पोलाइट वे में ही लिखा जाना चाहिए, ताकि हर एक बिजनेस लेटर का रूल हुआ है कि हर एक बिजनेस लेटर को क्या लिखना है, आपको पोलाइट वे में लिखना है, सिंपल लिखना है, बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं बनाने, छोटे सेंटेंसेस बनाने, ताकि एकदम सामने वाले को, पढ़ने वाले को ईजी एकदम एक्सेस रहे। क्योंकि बड़ा सेंटेंस बना दे तो कहीं ना कहीं आप में भी प्रॉब्लम आ जाती है कि बहुत बड़ा सेंटेंस बना दिया, तो छोटा सेंटेंस बनाइए, दो सेंटेंस, एक सेंटेंस का दो बना दीजिए, लेकिन एकदम सटीक होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बिजनेस लेटर का है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन आपको करना क्या है, एक बार देख लीजिए, आपके सामने ये पूरा है। देख लीजिए, अब आपके सामने क्वेश्चन क्या रहेगा। पहला जो है वो यही है कि इंक्वायरी अबाउट बल्क स्टॉक ऑफ कोई भी बुक, एनी बुक, कोई भी आप बुक लिख लीजिए उसका पब्लिकेशन का, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है, इंक्वायर अबाउट कैटेलॉग। कैटेलॉग होता है कोई भी सामान होता है उसका पूरा चिट्ठा उसके अंदर कि वो सामान है, वो क्या, कौन मैन्युफैक्चरर है, उसका पूरी उसके अंदर सब कुछ डिटेल होती है उस सामान की, ठीक है, उसकी प्राइस वगैरह सब कुछ होता है। तो इंक्वायर अबाउट कैटेलॉग ऑफ कोई भी न्यू प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका वॉशिंग मशीन आ गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बनता है रिप्लेसमेंट ऑफ एसी। आपने कहीं से एसी लिया, ठीक है, एयर कंडीशन लिया, और उसका क्या हुआ कि आप जैसे घर में यूज़ किया उसको उसमें कुछ क्या कहते हैं, कुछ टूट फूट आ गई है, तो उसको क्या आप, उन्होंने कहा कि रिप्लेसमेंट वारंटी है, अगर टूट फूट आती है तो उसके लिए रिप्लेसमेंट वारंटी है। तो आप उसके ऊपर क्या लिखोगे, रिप्लेसमेंट के ऊपर लिखोगे कि हमारा जो एसी है हम ये लेके हैं, उसके अंदर ये टूट फूट आई है, आपने पहले कहा था कि आपने अश्योर किया था हमें कि अगर कोई टूट फूट निकलती है
कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम आपके रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 3 टॉपिक हैं बिजनेस लेटर के, ठीक है। इनके ऊपर आपको क्या करना है, बिजनेस लेटर लिखना है। और हर एक स्टूडेंट को स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है, इस बार हर एक स्टूडेंट को स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है, जो बच्चे देख रहे हैं उनको ये होमवर्क करना है। मैं देख रहा हूँ सिर्फ 4 या 5 बच्चे ही सिंसियर हैं, अपना पूरा होमवर्क कर रहे हैं, जैसे दीपक जांगड़ है, रौनक चौधरी है, दिव्या है, गुंजन है। ये 4 बच्चे हैं जिनका एकदम टाइम टू टाइम उनका जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनका टाइम टू टाइम पूरा सबमिट करवा रहे हैं, जो भी आंसर उनका बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन और बच्चे हैं वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है उनकी कि हम स्कूल खुलने के बाद ये कर लेंगे वो कर लेंगे। देखो अभी आपके पास टाइम है, उसका पूरा यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छी सुविधा दी जा रही है जो हर किसी को नहीं मिल पा रही है। आपको सुविधा जो दी जा रही है, घर बैठे आप अपने मोबाइल में ओपन करते हो, आपके सामने सब कुछ ऑन हो जाता है। फिर आप वो करना क्या, आपको बस 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो देते हैं, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटा या 2 घंटे लग जाएंगे, उससे ज़्यादा आपको लगता नहीं है। तो ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो अब स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है हर एक स्टूडेंट को कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर करने हैं। इस बार आपको हर एक को, सबको मेरे नंबर दिए हुए हैं। मेरे नंबर जो दिए हैं प्रीवियस जो जितने भी वीडियोस बनाए 2-3 उनमें मैंने नंबर दिए हैं। बहुत से बच्चे 11th क्लास के बच्चे जो हैं वो ग्रुप में मेरे से ऐड हैं, दशरथ सिंह नाम है मेरा, ठीक है। तो उनको सबको कहा जा रहा है कि आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ सबमिट कराइए, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।